नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हाल ही में सेबी ने म्यूचुअल फंड के एक्सपेंस रूल को पूरी तरह से बदल दिया है। अब इस रूल में पहले क्या था, अभी सेबी ने क्या बदला है, आगे इसको कब से लागू किया जाएगा और क्यों बदलने की ज़रूरत आई, सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, तो अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि ये एक्सपेंस रेशियो क्या होता है। दरअसल जब भी हम म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं तो हमसे एक फीस लिया जाता है जिसे टोटल एक्सपेंस रेशियो यानी कि TER कहा जाता है। अब इस TER में कई तरह के फीस जो है वो शामिल होते हैं, कई तरह के चार्जेस शामिल होते हैं। चलिए जानते हैं। सबसे पहला चार्ज जिसमें होता है वो फंड मैनेजर का फीस होता है। इसके अलावा ब्रोकरेज चार्जेस होते हैं, मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, और साथ ही GST, STT, स्टैंप ड्यूटी जैसी स्टैट्यूटरी चार्जेस होते हैं जो हम गवर्नमेंट को पे करते हैं। दोस्तों अब इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इन्वेस्टर को साफ साफ नहीं दिखता था कि फंड हाउस हमसे कितना फीस ले रहा है और उस फीस में से कितना पैसा गवर्नमेंट को एज अ GST, स्टैंप ड्यूटी वगैरह, STT वगैरह लगता है। तो लोगों में ये जानकारी नहीं हो पाती थी, पूरा क्लियर नहीं था कि गवर्नमेंट को कितना जाता है और फंड हाउस को कितना जाता है। तो इसीलिए ट्रांसपेरेंसी बढ़ाने के लिए सेबी ने, और क्योंकि ये रूल काफ़ी पुराना भी है तो इसलिए सेबी ने इसको बदल करके, ताकि लोगों में एक तो ट्रांसपेरेंसी बढ़े और साफ साफ दिखाई भी दे कि आपका कितना पैसा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो इसीलिए सेबी ने इसको बदल दिया। अब सेबी ने इसको बदल करके एक नया टर्म जो है वो इंट्रोड्यूस किया है, यानी कि जो टोटल एक्सपेंस रेशियो है उसको साफ ख़त्म कर दिया है। उसके बदले में, उसके एवज में सेबी ने एक नया कॉन्सेप्ट की शुरुआत की है जिसको कहा जाता है बेस एक्सपेंस रेशियो। अब इस बेस एक्सपेंस रेशियो यानी कि BER में सिर्फ फंड मैनेजमेंट की एक्चुअल कॉस्ट ही इसमें होंगी। मतलब फंड हाउस आपसे कितना चार्ज करेगा वही चार्जेस आपको इस बेस एक्सपेंस रेशियो में दिखाई देगा। इसके अलावा टैक्सेस और स्टैट्यूटरी चार्जेस अब अलग से क्लियरली डिस्क्लोज किए जाएंगे। मतलब अब इन्वेस्टर को साफ साफ दिखेगा कि फंड हाउस आपसे कितना फीस ले रहा है और गवर्नमेंट को कितना चार्जेस जा रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों सेबी ने साथ साथ अलग म्यूचुअल फंड कैटेगरी में एक्सपेंस रेशियो की अपर लिमिट भी घटा दी है। इसका लॉन्ग टर्म में दोस्तों इम्पैक्ट ये होगा कि इन्वेस्टर्स की ओवरऑल कॉस्ट कम होगी, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ा मुनाफा देखने को मिलेगा और कंपाउंडिंग ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से काम करेगी। इतना ही नहीं दोस्तों, सेबी ने ब्रोकरेज चार्जेस पर भी कैप लगा दी है ताकि अननेसेसरी ट्रेडिंग और हिडन कॉस्ट को कंट्रोल किया जा सके। सेबी के इस नए एक्सपेंस रूल 1 अप्रैल 2026 से लागू हो जाएंगे और फंड हाउसेस को इसके लिए ट्रांजिशन पीरियड भी दिया गया है ताकि सिस्टम स्मूथली इंप्लीमेंट हो सके। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। हम ऐसे ही स्टॉक मार्केट और फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस आप तक लाते रहते हैं और कॉन्सेप्ट को सिंपल तरीके से समझाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। जय हिंद।